सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा वोटर लिस्ट का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पूछे चुनाव आयोग से सवाल। बिहार चुनाव से पहले मचा बवाल। भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जड़ वोटर लिस्ट अब कोर्ट में है। एक ट्वीट और पूरा सियासी माहौल गर्म। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि सीईओ ने एक ट्वीट किया और वो बन गया देश की राजनीति का ब्लास्ट पॉइंट। मामला इतना बढ़ा कि अब ये पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट तक। विवाद ये है कि क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया सही है या फिर ये सिस्टमैटिक वोटर डिलीशन का खेल है जो किसी खास वर्ग को निशाना बना रहा है। कोर्ट ने साफ कहा वोटर लिस्ट लोकतंत्र की रीढ़ है, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में लोगों के नाम बिना नोटिस हटाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी से सवाल पूछे हैं कि इस प्रक्रिया से नाम हटाए गए, क्या हर नागरिक को अपना पक्ष रखने का मौका मिला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आधार लिंकिंग अनिवार्य करके सरकार मतदाता पहचान पर कंट्रोल चाह रही है? कोर्ट ने अब रिपोर्ट और जवाब भी मांगा है और अगले हफ्ते सुनवाई दोबारा होगी। पूरा विवाद तब फूटा जब इलेक्शन सीईओ ने ट्वीट कर लिखा, हम मतदाता सूची को शुद्ध कर रहे हैं। बस यही से शुरू हुई सियासत की आग। विपक्ष बोला शुद्ध नहीं, साफ कर रहे हो, वो भी हमारे वोटर्स को। कांग्रेस और राहुल गांधी ने इसे डिजिटल तरीके से लोकतंत्र की चोरी बताया, तो वही इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी कि हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, डुप्लीकेट नामों के खिलाफ हैं। लेकिन जनभावना कह रही है कि जब चुनाव करीब हो और नाम गायब हो तो शक लाजमी है। अब ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं, भरोसे का मुद्दा भी बन चुका है। एक और सरकार कह रही है कि साफ और पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव कराएं, दूसरी ओर विपक्ष का दावा लाखों मतदाताओं को गायब कर दिया गया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया तो आगामी चुनाव यानी कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वोट देना अब हक है या एल्गोरिथम की मर्जी। एक ट्वीट से शुरू हुआ सवाल अब लोकतंत्र की जड़ों तक जा पहुंचा है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट पर शक हो जाए तो भरोसा भी लिस्ट से बाहर हो जाता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग से ही सवाल पूछ लिए हैं और साथ ही कड़े लहजे में ये कहा है कि आखिर इतने सारे नाम आपने लिस्ट से क्यों हटा दिए, और आखिर जिनके नाम आपने हटाए हैं क्या उनसे आपने कुछ पूछा था? क्या उनसे आपने पूछा था कि हम आपका नाम हटा रहे हैं? अब ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग क्या देता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में जवाब देना वाकई में हैरान कर देने वाला है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।